वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अच्छा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं जी। तो उसमें एक्सरसाइज 3.4 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक बता दिया। तो एक्चुअली में क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th और 5th था, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, इस वाले वीडियो में पूरा लेक्चर हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3rd क्वेश्चन है। देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि कोई दो संख्या है और उनका योग। पहले आप ऐसा देखिए, दो अंकों की संख्याओं का योग। क्या आपको कहीं बोला है कि दो संख्या वो कौन सी है? इन्होंने कहा दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। यानी कि आपको एक्चुअली मैंने बताया है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि वो दो संख्या कौन सी है। तो आपको वो दो ही संख्या नहीं पता तो योग क्या पता होगा? तो आप करिए, तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि दो अंकों की संख्या है क्या, इसलिए हम मानते हैं, माना पहली दो अंक है तो माना पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो ऐसे देखिए, पहली संख्या को मान लीजिए इकाई और जो दूसरी संख्या उसे मान लीजिए दाही। माना इकाई अंक, दो संख्या है, पहली संख्या को इकाई, दूसरी संख्या को इकाई। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, और देखिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, माना पहली संख्या। अब ऐसा लिखेंगे थोड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है और सबसे हटके भी लग रहा है। और माना दाही संख्या का योग। दो संख्या थी, एक को इकाई एक को दाही। दाही संख्या का योग का अंक, दाही का अंक और इकाई का अंक। ठीक है, तो मान लीजिए इकाई, पहली संख्या मान लीजिए x, जैसे इकाई का है, दूसरी संख्या मान लीजिए y। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि इकाई और दाई यानी कि x + y के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये है आपकी बात। तो देखिए वह संख्या होगी, क्या होगी? तो वह संख्या होगी। ऐसा लिखना सीखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन आपकी वो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ऐसे आप लोग इंटर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे तब इंटर में, तो आप लोग कोई रेलवे वगैरह टेस्ट दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हरदम आप स्टार्ट से ही सही और एकदम सटीक प्रश्न का उत्तर देना सीखिए, तब वो आपके लिए अच्छा होगा। तो वह संख्या होगी। देखिए बिल्कुल वैसा ही लिखना है कि जैसा कि एक प्रिंटर अगर कोई चीज़ सॉल्व लिखता तो वो कैसे लिखता। ठीक है, तो वह देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल में कितनी है? 9। ये हो गया हमारी बात। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार वगैरह जो भी हो वो आप लोगों ने पढ़ा हो तो उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है कि जो आपका जो क्लास 5th में आप जो लोग पढ़ते हो पिता की आयु माता की आयु, अगर वो वाला पोर्शन किसी का अच्छा हो जाता है तो बाई गॉड बंदा बहुत आगे जाता है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, तो वह संख्या, तो आप बता सकते हैं कि इकाई में तो कुछ नहीं होता, लेकिन इकाई में 0, दाही में जैसे कोई इकाई, दाही कैसे गिनते हो आप लोग? ऐसे गिनते हो ना, ऐसे कोई 100 लिख देते हो, ऐसे कहेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा। ठीक है, ऐसे उल्टा गिनते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया दाही, इकाई। ठीक है, तो दाही वाला अंक है पीछे वाला 10 और इकाई वाला 1, ऐसा होता है। तो मान लीजिए अब इन्होंने एक बात और कही है। देखिए क्वेश्चन ही में आपसे छुपा, इस संख्या को 9 गुना कर दें, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाता है। देखिए 9, अब मेरी बात समझिए। देखिए दाही में गाइस जो अंक होते हैं, दाही में 2 अंक होते हैं। ठीक है, तो वह संख्या अगर हम 2 गुना हो जाता है, अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें तो वो 2 गुना हो जाता है। तो दाही का हो जाता है 10x + y, क्या हो जाएगा? तो वह संख्या हो जाएगी 10x + y। दाही में कितने होते हैं? दाही 10 में अगर कोई आपसे दाही पूछे तो 0 होगा, और 1 आप जैसे कि मैंने ये बताया था ना इकाई दाही, वैसा ही है। तो देखिए क्या इन्होंने कहा था कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो इसलिए हो गया 10x + y। ठीक है, दाही के लिए 10 लिख रहे हैं, पहली वाली का 10 गुना। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे? x है y। ठीक है, 9 गुना हो जाता है, ये y चल गया। अब देखिए क्या होगा। तो अब देखिए अब बहुत इजी वे में करेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है कि
9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, 9 गुना संख्या के अंक 10x प्लस का y, ठीक है। 2 गुना पलटने पर 2 10y प्लस कितना x। नहीं आ रहा हो तो हमसे कमेंट करिए भाई। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखिए 2 अंकों की संख्या के योग कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। दाई में कितने अंक आते हैं, 2। 9 गुना संख्या है, ठीक है। एक 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर जो इकाई वाला जो नई संख्या बनी वो 10x प्लस वाई बनी। पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई और दहाई वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही था इम्पोर्टेंट। 90x प्लस 9y, ये है हमारा कितना 20y प्लस का 2x, ठीक है। ये है हमारा 90x, ये है माइनस का 2x, ठीक है। x वाला पोर्शन गाइस और y वाला, इतना तो जान ही गए होगे आप लोग। कितना हो गया 88x माइनस का 11y, ठीक है। थोड़ा पेन कम चल रहा है। देखिए 88x, ठीक है। अब देखिए लॉकडाउन की वजह से मार्केट भी नहीं खुला, ठीक है। 11y, ठीक है। अब ये हो गया गाइस। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, 11 होने के बावजूद अब आप कुछ नहीं करेंगे, 11y इक्वल में हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा कर लो, ऐसा ही रहने दो, जैसा ऊपर था वैसा ही रहने दो, 88x माइनस का 11y। तो अगर आप इसमें क्या करो, इक्वल टू में 0 लिख दो, है। तो आप 11 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 11 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कितना 88। तो देखिए 8x माइनस का y, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इतना होने के बावजूद अब आपका हो गया 8x, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का y, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 0 इसके साथ में चला गया, तो ये मान लीजिए आप सेकेंड पेन लेके आई हूँ। देखिए 11 चला गया 0 के साथ, तो क्या बचा 8x माइनस का y, और जब 0 के साथ में चला गया, अगर 0 से कोई चीज़ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए 11 चला गया 0 के साथ में, अपॉन में चला जाएगा तो 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अब आएगा बेहतरीन तरीके समझ में। देखिए गाइस पहला इक्वेशन बना था हमारा, ये क्या बना था, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन बना हमारा 8x माइनस का वाई इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। पता हो तो अच्छा, नहीं पता तो और भी अच्छा। मैंने बहुत बार आप लोगों को स्टडी कराया। विलोपन विधि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि, आपके लिए आ सकती है पेपरों में, क्योंकि इतनी बार अगर कोई आपको एक ही चीज़ बार बार कह रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं बता दूं थोड़ा क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या का योग, तो मान लीजिए x प्लस वाई है, हम मान लीजिए पहली संख्या इकाई है, दूसरी संख्या दाही है, अपनी मर्जी से माना है हमने। तो दाही में सेकेंड वाला होता है दाही और फर्स्ट वाला होता है इकाई, ये वाला समझ में आ गया। तो देखिए अगर हम अंकों की संख्या पलट दें तो क्या होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि दाही में 2 संख्या होती हैं, तो पहला बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखिए अब 9 गुना संख्या के अंकों को 9 10x प्लस वाई, ठीक है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 2 गुना इक्वल टू 2, और फिर यही लिख दिया, बस हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अब देखिए अब करेंगे क्या, अब करेंगे गाइस विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब बहुत इजी वे में करेंगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस का y इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, घटाने पर कुछ नहीं करेंगे, घटाने से जैसा ही वैसा रहने देते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो अगर हम जब घटानेंगे ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं जोड़ने पर कर दें, जोड़ने पर कर दे, ऐसा करिए हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। जो सिंबल जिस है हम कुछ नहीं करेंगे, जो सिंबल जहाँ पे वहीं पे रहने देंगे, ना सब्ट्रैक्ट लगाएंगे ना अपोजिट सिंबल लगाएंगे। तो 8x प्लस एक्स हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 9। तो देखिए 9x इक्वल टू 9, तो कितना हो जाएगा, ये आगे 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1, ठीक है, 9/9। अब देखिए x बराबर कितना आ गया गाइस, x बराबर, सॉरी गाइस, देखिए सॉरी वो हमने थोड़ा हो गया था। देखिए x बराबर
वन आया तो x का मान क्या रख दें, x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x इक्वेशन था वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको याद दिलाया दे रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था। देखिए ये था तो x बराबर क्या आया, 1 आया तो 1 रखिए, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 9 माइनस का 1, y इक्वल टू 8। ठीक है, तो x बराबर 1 आया और y बराबर 8 आया। तो मान लीजिए इकाई का अंक है वो 1 है गाइस और दाई का अंक है वो कितना है 8। इन्होंने कहा था, अब मैं आपको एग्जैक्टली जो फाइन आंसर है एक बार को देखने से पता चल जाएगा। दो अंकों की संख्या तो मैंने माना दो संख्याओं की संख्या x और y, इकाई और दाई करना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि पलटने लटने की बात की, दाई में दो दूसरे वाला अंक गिनते हैं तो 10, दाई का मतलब 10 हो गया तो 10x प्लस वाई अंकों को पलटने के क्रम में 9 गुना हो जाता है, फिर 2 गुना हो जाता है, इसलिए 9 10x प्लस वाई, एक बार 2 गुना हो जाता है 2 10x प्लस वाई। सॉल्व कर दिया गाइस, एग्जैक्टली आंसर विलोपन विधि द्वारा हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ। ठीक है, देखिए गाइस अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड मैं कब तक लिखती रहूँ मैं बता दे रही हूँ। देखिए फोर्थ है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। आपका अकाउंट होगा, आप क्लास 10th में आ गए हो तो आपका अकाउंट होगा, तब आपका स्कॉलर आता होगा, आप देखने जाते होगे तो आप भी रुपये निकालने भी जाते होगे कभी। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, धनराशि खजांची से उसे 50 और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। मतलब जो कैशियर होता है उसने कहा कि मुझे 50 या 100 रुपये चाहिए, मुझे 2000 में वो 10-10 के नोट भी ले सकती थी और 20-20 के भी ले सकती थी और किसी के भी ले सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे एग्जैक्टली में फाइनली मुझे 50 या 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। ठीक है, तो बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 में के कितने नोट प्राप्त किए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि मीना ने कुल कितने रुपए 25, 50 और 100 में जितने नोट थे वो 25 थे। ठीक है, और ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 को कितने नोट प्राप्त किए। कि एग्जैक्टली उसे ये पता नहीं है, आपको ये बताना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। ठीक है, तो देखिए माना 50 के नोटों की संख्या x, ठीक है ऐसा लिख लीजिए आप लोग, माना 50 रुपए के नोट, माना 50 रुपए के नोट हो गए कितने x हो गए हमारे। और जो देखिए गाइस, ठीक है माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है x और माना 100 के नोट, माना 100 रुपए के नोट वो कितने हैं y। ठीक है, 50 के नोट x और 100 के नोट है y। तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि जो कुल मिला के उसने 25 और 50 के नोट प्राप्त किए वो कितने नोट थे, 25 के कितने नोट थे और 50 के कितने नोट थे। तो देखिए एग्जैक्टली जो उसने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए, 2000 में उसने कितने 25 नोट प्राप्त किए। अब 25 नोट प्राप्त तो कर लिए, लेकिन 25 में वो ये पूछ रहा है कि उसने कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। तो पूरे नोट तो 25 है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 यानी कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब देखिए मेरी बात समझिए, मीना गई बैंक गई। ठीक है, तो उसने कहा मुझे 2000 रुपये चाहिए कैशियर से और मुझे 50 और 100 के रुपए नोट चाहिए और मैं इसके अलावा कोई भी नोट नहीं लूँगी। तो कैशियर ने उसे 50 या 100 के रुपए दे दिए। अब वो ये कह रहा है कि आपको 50 या 100 के रुपए तो दे दिए और जो 2000 रुपये होने के लिए अवधि थी नोटों की वो 25 नोट में पूरी हो गई, लेकिन 25 नोट दे दिए, लेकिन 2000 में 2000 रुपये हो गए इसके 25 नोट में, लेकिन उसे एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं, तो मुझे वही बताना है। तो माना 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं, तो 50x प्लस 100y और जितने रुपए कितने निकालने गई थी 2000। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को अब फर्स्ट या सेकेंड को हल करने पर यही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 2 को हल करने पर अब देखिए क्या हल करेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए ये है 50x प्लस का 100y
यहाँ पे है आपका 2000, ठीक है। तो अगर आप इससे गाइस कॉमन ले लें कितना, अगर आप 50 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x, 5 दूनी के 10, तो 50 का अगर 2 बार करेंगे तो वहाँ पे 2y। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंगे तो पूरे से 50 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 चौको 20, तो 40, ठीक है। इक्वल टू 0, ये चला गया 0 के पास, तो कितना बचा 0, ये भी हो गया। तो x + 2y इक्वल टू 40, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर दिया। 50x + 100y इक्वल टू 2000, इससे 50 कॉमन ले लिया, तो x + 2y 5 चौको 20, ठीक है। तो 50 चला गया 0 के पास, तो कितना हो गया 0 हो गया। तो x + 2y इक्वल टू 40 बना। अब समीकरण 1 और समीकरण फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसे फर्स्ट और सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इजी बना लिया। अब लिखेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 को 3 से घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना x + y इक्वल टू 25, x प्लस ये ऐसा कर लें, पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिख लें, ठीक है। 3 वाला बड़ा है, फिर माइनस में आएगा, क्या फ़ायदा, ठीक है। समीकरण 1 को 3 से घटाने पर आप ऐसा लिख दीजिए, समीकरण 3 को 1 से घटाने पर। तो x + 2y, क्योंकि हमारे भारत में बड़े को सबसे आगे रखते हैं, तो भी इक्वेशन में करेंगे, देखिए। और ये 3 हो गया, और ये फर्स्ट क्या है जी हमारा, सेकेंड को हमने सॉल्व कर दिया, इसे 3 हो गया। आप फर्स्ट और सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते थे। ये हो गया हमारा x + y इक्वल टू 25। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो y, 40 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, y इक्वल टू 15। अब देखिए, अब y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 1 पहले में रख दीजिए, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अब रखेंगे तो y इक्वेशन नंबर फर्स्ट था गाइस, वो था हमारा कितना, वो था हमारा x + y इक्वल टू 25, और जो हमारा y बराबर निकला वो गाइस 15 निकला। तो y की जगह पे क्या रखेंगे 15, तो 15 इक्वल टू 25, ठीक है। तो x से लिखा रहने दें, ठीक है। अब इक्वल टू का सिंबल लगा लेंगे 25। अब यहाँ पे 15 जाएगा, ये देखिए इक्वल को कोई भी चीज़ क्रॉस करती है तो माइनस में आती है, ठीक है। ये पार करके निकला तो 15, तो कितना हो गया x इक्वल टू 10, तो x बराबर 10 और y बराबर 15, यानी कि जो 10 थे, x बराबर 10, 10 नोट मिले उसे 50 रुपए के, और 15 नोट मिले उसे 100 रुपए के। 10 नोट मिले उसे 50 रुपए के, और 15 नोट मिले उसे 100 रुपए के, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आप लोगों का। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब करेंगे 5th। देखिए जो रेंट है वहाँ का किराया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक मिलती है शहरों में, हमारे यहाँ तो गांव है भाई। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों में एक नियत किराया है। यानी कि अगर कोई कह रहा है कि आप ये हमारे जैसे हम और आप फ्रेंड हैं, तो मेरे पास कोई बुक है तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। या मैं मान लूँ दुकान वाला हूँ, मैं जो हूँ दुकान वाली हूँ, और आप हैं खरीदार हैं, तो मैंने आपको एक बुक दे दी, और एक बुक का 1 दिन का किराया है 5 रुपये। आपने वो बुक रखी 3 दिन, तो आपको 5 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन लगाया किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, आप चाहें तो इसे स्वयं से भी कर सकते हैं। देखिए तो माना नियत किराया, 5th क्वेश्चन है, माना नियत किराया, ठीक है, किराया। तो माना नियत किराया कितना है, मान लीजिए x, और अतिरिक्त किराया है वो मान लीजिए y, अतिरिक्त किराया y, किराया y, इतना आ गया समझ में। देखिए अब क्या है भाई, अब देखिए मीना
एक किराए पर प्रथम 3 पुस्तक ली, ये बात हो गया। देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए। अच्छा भाई 27 ही रुपये अदा किए। और जबकि 5 दिनों तक पुस्तक खरीदने पर 21 रुपये अदा किए। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे। देखिए माना नियत किराया x है और माना अतिरिक्त किराया y। मैंने ये बता दिया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है वो है ये, देखिए कि प्रथम 3 दिनों में एक, देखिए पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों में नियत किराया, तो उसके बाद सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 27, देखिए 3 दिनों में एक नियत किराया लगता है 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने में कितने 27 रुपये लगे। देखिए उसने 3 दिन रखा और 3 दिनों में एक नियत किराया लग रहा है, लेकिन 7 दिन तक उसने रुपये अदा कर दिए। तो देखिए 7 से जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 आएगा। तो हमारा एग्जैक्टली जो गाइस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, x + 4y = 27। ये वाली लाइन जिनको समझ में ना आई हो मैं फिर से बता दे रही हूँ। प्रथम 3 दिनों में एक नियत किराया लगता है। 3 दिनों के लिए एक नियत मतलब जो है किराया, आपको 3 दिनों में 50 रुपये देना है तो देना है, ठीक है। तो उसी का किराया है, 3 दिनों में इनका एक नियत किराया लगता है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों तक रखा, तो देखिए 7 में से 3 दिन में लग रहा है ना किराया, तो 7 में से 3 घटाइए तो 4 बचा। अब देखिए 7 दिनों तक 27 रुपये, जबकि सूसी ने 5 दिनों तक रखने में 21 रुपये अदा किए। 3 दिनों में एक नियत किराया लग रहा है, लेकिन 5 दिन रखने के बाद उसने 21 रुपये अदा किए। तो इससे भी 7 में से 5 घटाइए सूसी वाले से भी, तो x + 2y = 20y। 3 दिन में नियत किराया लग रहा है, उसने किसने 3 दिन में नियत किराया लग रहा है, 7 दिन बाद उसने अदा कर दिए रुपए। तो 7 में से 3 घटाइए 4, और उसने 5 दिन बाद अदा कर दिए, तो 7 में से 5 घटाइए तो कितना हो गया 2y। ये हो गया आपका जो होना था। अब देखिए ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इतना मानने के बाद अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे घटाएंगे। देखिए यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे माइनस का सेल, यहाँ पे माइनस का सेल, ये सॉरी 4 में से 2y आएगा तो 2y हो जाएगा, 27 21 जाएगा तो 6 हो जाएगा, y = 6y2, y = 3 हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू गाइस आ गई, y = 3। तो y देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, y = 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। जब y = 3 आप इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 4y = 27। मैंने काट दिया था, 4y से 2y सब्ट्रैक्ट हुआ 2y हो गया। यहाँ पे जो सिंबल देखिए यहाँ पे प्लस है, जब कोई सिंबल ना हो तो प्लस है, तो इसका अपोजिट सिंबल लगाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, y की जगह पे क्या रखेंगे गाइस, 3 रखेंगे, y की जगह पे 3, यहाँ पे 27, यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा x = अब देखिए 27 माइनस का 12, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए x = 27 में गाइस जब 12 जाएंगे तो बचेगा 15, x = 15 और y = 3। नियत किराया कितना है, 3 दिनों में लगना किराया कितना है, नियत किराया हो गया 15। और जो हमारा अतिरिक्त दिनों के लिए कितना लगेगा, अतिरिक्त दिन की किराया लगेगा कितना बताएंगे ना, 3 लगेगा, ठीक है। नियत किराया 3 और अतिरिक्त किराया ये हो गया, ठीक है। अब देखिए गाइस ये होगी आपकी एक्सरसाइज, तो बुक दिखाना चाहेंगे ये जिनको बात समझ में ना आई हो। देखिए प्रथम 3 दिनों में एक नियत किराया लगता है, मतलब 3 दिन में वो कांस्टेंट किराया लेता है कि इतना लेगा ही लेगा। उसके बाद अतिरिक्त दिन लगता है किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक घटाई। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस 7 में से 3 घटा दीजिए,
तीन, देखिए ऊपर लाइन है, 7 में से 3 घटा दीजिए। अब रीना पीना जो भी सुशी ने ली 5 दिनों तक रखी, लेकिन 3 दिनों में एक नियत किराया लगता है, तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 बचा। यही मैंने किया है। तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज है, ये मेरे जितने भी पार्ट बनाए हैं आपको सारे वीडियो समझ में आ गए हों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हम पे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और आपको अगर फुल सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।